हेलो दोस्तों, आज मैं 1990 की एक थ्रिलर और रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम हॉटस्पॉट वार्निंग स्पॉइलर है। फ्रेंड्स, ऐसी ही हॉट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैरी को देखते हैं। हैरी के ऑफिस के अंदर एक सुंदर लड़की जा रही है जहाँ हैरी काम करता है। तभी एक आदमी वहाँ कार देखने आता है और हैरी अपनी बातों की कला से उसको कार बेच देता है। इस डीलरशिप के मालिक जॉर्ज हैं, जो हैरी को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन हैरी बहुत सी कारें सेल करता है, इसलिए वो हैरी को कुछ भी नहीं कहता। गर्मी के मौसम में एक लड़की उसका ऑफिस ज्वाइन करती है जिसका नाम ग्लोरिया है। उसने हाल ही में फ्रैंक नाम के एक आदमी को कार बेची, लेकिन उस आदमी ने लंबे समय से कोई पेमेंट नहीं किया। इसलिए जॉर्ज ग्लोरिया से कहता है कि तुम जाओ और पेमेंट लेकर आओ या उससे कार वापस ले आओ। जब हैरी ऑफिस में आया तो जॉर्ज ने हैरी को ग्लोरिया के साथ उस आदमी के घर जाकर पेमेंट लाने के लिए कहा। हैरी ने पहले से मना कर दिया, लेकिन जब वो ग्लोरिया की सुंदरता को देखता है तो वो मान जाता है और वे दोनों फ्रैंक के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन फ्रैंक वहाँ नहीं होता और उन्हें पता चलता है कि फ्रैंक के पास कोई पैसा या ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे अपने साथ ले जा सकते हैं। जब वे वापस जाने लगते हैं तब वहाँ फ्रैंक आता है और ग्लोरिया से बेरहमी से बात करता है। फ्रैंक ग्लोरिया को बताता है कि कार हो या पैसा कुछ भी वापस देने नहीं जा रहा है और साथ ही ग्लोरिया को ब्लैकमेल करता है। उसके बाद दोनों फ्रैंक के घर से वापस जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में हैरी ग्लोरिया को देखने लगता है। हैरी ग्लोरिया की सुंदरता को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और वो ग्लोरिया को किस करना शुरू कर देता है। वे दोनों जानते थे कि फ्रैंक आसानी से पैसे नहीं देने वाला था। जिसके बाद हैरी और ग्लोरिया वापस आते हैं। जब वे ऑफिस पहुंचते हैं तो जॉर्ज पूछता है कि कार कहाँ है। ग्लोरिया को बचाने के लिए हैरी झूठ बोलता है कि फ्रैंक ने कार नहीं दी, बल्कि उसने मंथली पेमेंट दिया है। ग्लोरिया हैरी का उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद करती है। कुछ दिनों बाद डॉली, जॉर्ज की वाइफ, डीलरशिप ऑफिस आती है। जब वो हैरी को देखती है तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो हैरी को अपनी कार में बैठने के लिए कहती है और जब हैरी पूछता है कि क्यों, तो डॉली कहती है कि उसे कुछ पर्सनल काम है। फिर अगली रात डॉली हैरी को अपने घर बुलाती है और जब हैरी घर पर आता है तो डॉली हैरी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। यहाँ तक कि हैरी भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तब हैरी को लगता है कि वो सेल्समैन की नौकरी से खुश नहीं है और वो एक बैंक लूटना चाहता है, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है। हैरी बिल्डिंग के गोदाम में एक घड़ी लगा देता है क्योंकि उस घड़ी की हिट से बिल्डिंग में आग लग जाएगी और आखिरकार उसकी योजना काम करती है और वहाँ उस बिल्डिंग में आग लगती है। फिर वहाँ लोगों की भीड़ जम जाती है। उसी बिल्डिंग के सामने एक बैंक होती है। उस बैंक के सभी कर्मचारी भी उस आग को बुझाने लगते हैं। बस बैंक का मैनेजर बैंक के बाहर खड़े हो जाता है। हैरी मौका देख तुरंत बैंक के अंदर प्रवेश करता है और वॉशरूम में पानी का नल चालू करता है। जब पानी बाहर आने लगता है तो मैनेजर को शक होता है कि कोई अंदर है। जैसे ही वो देखने के लिए अंदर आता है तो हैरी उस पर हमला करता है और दोनों के बीच बैंक में फाइट होती है। हैरी मौका देखते हुए बैंक मैनेजर को बांध देता है और सारे पैसे लूट लेता है। बैंक में एक अंधा आदमी आता है और वो आदमी हैरी की आवाज सुनता है। हैरी पहले अंधे आदमी पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही हैरी को पता चलता है कि वो अंधा है तो वो बिना कुछ किए बैंक से पैसे लेकर निकल जाता है। उसके बाद हैरी उस बिल्डिंग में आता है जिसमें आग लगी है और वो लोगों को आग बुझाने में मदद करता है। तभी वो देखता कि एक व्यक्ति बिल्डिंग में फंस गया है तो हैरी किसी तरह उस व्यक्ति की जान बचाता है। इस मदद के पीछे हैरी का प्लान था कि जब बैंक लूटा जा रहा था तो लोगों को लगे कि वो उस बिल्डिंग की आग बुझा रहा था और कोई उस पर शक न कर सके। उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और अब ग्लोरिया और हैरी हर दिन मिलने लगते हैं। ग्लोरिया और हैरी एक साथ एक झील में नहा रहे होते हैं। तभी ग्लोरिया हैरी से कहती है कि आज उसका जन्मदिन है और वो इस दिन 19 साल की हो गई। और जब उसने हैरी से उसकी उम्र के बारे में पूछा तो वो अपनी उम्र 40 साल बताता है। ग्लोरिया को लगता है कि उनकी उम्र में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। उसके बाद जब हैरी शाम को ग्लोरिया को घर छोड़ने आता है तो वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और किस करते हैं। फिर ग्लोरिया घर के अंदर जाती है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर हैरी से पूछताछ करने आता है, जो उसे एक पुलिस थाने में ले जाते हैं और उसके सामने उस अंधे आदमी को ले आते हैं जो हैरी की आवाज को पहचानता है। तो पुलिस हैरी को गिरफ्तार करके उसे जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू करती है। तभी पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है। ये डॉली का कॉल होता है और वो कहती है कि वो इस बात की गवाह है कि जब बैंक लूटा गया था हैरी लोगों को आग बुझाने में मदद कर रहा था। तब पुलिस ने हैरी को जाने दिया। डॉली को भी मदद के बदले में हैरी से कुछ चाहिए था, इसलिए वो हैरी को उसके बाद मिलने के लिए बुलाती है। हैरी और डॉली झील के किनारे मिलते हैं। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इंटीमेट होने के बाद डॉली झील में नहाने जाती है और हैरी को भी बुलाती है। फिर हैरी और डॉली एक साथ झील में नहाते हैं।
नहाने के बाद दोनों डॉली के घर आते हैं। डॉली हैरी को अपने पति जॉर्ज को मारने के लिए कहती है, लेकिन हैरी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो डॉली ने हैरी को धमकी दी कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो पुलिस को बताएगी कि जब बैंक लूटा गया था तो हैरी बिल्डिंग में आग नहीं बुझा रहा था, लेकिन उसने बैंक लूट लिया था। उसके बाद हैरी को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना है। जब वो ग्लोरिया से मिलता है और उससे पूछता है कि फ्रैंक और तुम्हारे बीच क्या मामला है, तो उसे ग्लोरिया से पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम एलन था। ग्लोरिया बताती है कि जब एलन और वो इंटीमेट हो रहे थे तब फ्रैंक ने हम दोनों की कुछ पर्सनल तस्वीरें क्लिक की हैं। यही वजह है कि वो ग्लोरिया को ब्लैकमेल करता है। हैरी फिर फ्रैंक के घर जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है और लड़ाई के दौरान वो गलती से फ्रैंक को मार डालता है। अब हैरी इस मर्डर को छिपाने की कोशिश करता है और फिर वो एक प्लान बनाता है। वो पुलिस को बताता है कि फ्रैंक ने एक डीलर से एक नई कार खरीदी थी और वो किसी तरह साबित करता है कि बैंक को लूटने के पीछे फ्रैंक का हाथ था। पुलिस हैरी के अनुसार इस मामले को देखती है और बदले में हैरी को कुछ इनाम भी देती है। उसके बाद हम डॉली को देखते हैं जो अपने पति से बहुत परेशान है और उसे किसी भी तरह से मारना चाहती है, लेकिन हैरी इसमें डॉली की मदद नहीं करता। फिर डॉली खुद प्लान बनाती है। वो जॉर्ज के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे बिस्तर पर लेटाती है, फिर उसके हाथ और पैर बांधती है। डॉली अच्छी तरह जानती थी कि उसके पति जॉर्ज को दिल की समस्या है, इसलिए वो पूरी प्लानिंग के साथ इंटीमेट होने लगती है और वो इतनी देर तक जॉर्ज के साथ इंटीमेट होती है कि दिल का दौरा पड़ने से जॉर्ज की मौत हो जाती है और किसी पर उसकी हत्या का आरोप भी नहीं लगाया जाता। दूसरी ओर हम हैरी को देखते हैं जो पहले से ही ग्लोरिया के साथ बाहर जाने का प्लान बना चुका है और वो ग्लोरिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और ग्लोरिया भी सहमत हो जाती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों तय करते हैं कि शादी करने के बाद वे कैरिबियन द्वीप में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ डॉली को उनके प्लान के बारे में पता चलता है और फिर वो हैरी और ग्लोरिया दोनों को अपने घर बुलाती है। जब वे दोनों डॉली के घर पहुँचते हैं तो डॉली हैरी को एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि बैंक को लूटने और फ्रैंक को मारने में हैरी शामिल है। हैरी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे और फिर वो ग्लोरिया को बताता है कि उसका और डॉली का अफेयर चल रहा है। यह सुनकर ग्लोरिया का दिल टूट गया। वो गुस्से में चली गई और ग्लोरिया को छोड़कर हैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉली को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। उसके बाद उसे नहीं पता कि अब क्या करना है, या तो उसे डॉली के साथ रहना होगा जो ग्लोरिया को उससे दूर कर देगा, और अगर वो ग्लोरिया के साथ रहता है तो डॉली हैरी को जेल भेज देगी। फिर हैरी डॉली के साथ रहने का फैसला करता है और उसके बाद डॉली हैरी को बहकाती है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद हैरी और डॉली इस जगह को छोड़कर कैरिबियन द्वीप पर चले जाते हैं और इस तरह मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, ऐसी ही हॉट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।